आज हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में देखेंगे। फैमिली प्लानिंग क्या होता है तो देखते हैं। फैमिली प्लानिंग रेफर टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड कपल्स मेक डिसीजन अबाउट द टाइमिंग, नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ देयर चिल्ड्रेन. It aimed to ensuring that people have the informations and access they need to make informed choice about reproduction. Family planning is key to promoting reproductive health and well-being. मीन्स फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग रेफर करता है इंडिविजुअल को, कपल्स को, कि टू मेक द डिसीजन ऑफ द टाइमिंग, नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चे को और उसके बीच में कितनी स्पेस होने चाहिए, कितने नंबर के चिल्ड्रन वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया जाता है फैमिली प्लानिंग में। अब देखते हैं कि सम की एस्पेक्ट रहता है। सम की एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड, इसमें क्या है तो कॉन्ट्रासेप्शन है। तो देख सकते हैं, रुकिए अब देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो ये क्या है आपका कॉन्ट्रासेप्शन है। दूसरा है क्या? एजुकेशन। एजुकेशन। थर्ड है प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ। फोर्थ आप देखिए फर्टिलिटी अवेयरनेस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो फर्स्ट देखिए कॉन्ट्रासेप्शन में क्या बताया जाता है। असिस्ट टू वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड, एग्जाम्पल में है कॉन्डम, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आईयूडी है, और टू प्रिवेंट द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्डम हो गया, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन से भी प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द नॉलेज नीड टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो एजुकेशन के माध्यम से भी फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है, कि हम लोग नॉलेज उसको प्रोवाइड किया जा सकता है रिलेटेड टू क्या, फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग। थर्ड हम लोग देखते हैं प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ। प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ में क्या है? इंश्योरिंग डैट इंडिविजुअल एंड कपल्स आर इन द गुड हेल्थ बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ क्या है? मतलब कंसीव करने के पहले जो हेल्थ, प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ के बारे में बताया जाता है। उसमें क्या होता है? इंश्योरिंग डैट इंडिविजुअल एंड कपल आर इन द गुड हेल्थ, मतलब कंसीव करने के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले वो एक हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी वुमेन होनी चाहिए। तो ये भी एजुकेशन उनको होना चाहिए। फोर्थ क्या है? फर्टिलिटी अवेयरनेस। फर्टिलिटी मीन्स क्या कह सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव, उसका जो हेल्थ है वो सही होना चाहिए। तो वो फर्टिलिटी उनका ठीक है या नहीं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग वंस फर्टिलिटी साइकिल आइदर टू अचीव और अवॉइड द प्रेगनेंसी। फर्टिलिटी अवेयरनेस मतलब रिगार्डिंग जैसे उसका मेंस्ट्रुएशन हाई पीरियड जो है वो रेगुलर चल रहा है या नहीं, इरेगुलर है या उसमें प्रॉब्लम है, तो वो सब भी अवेयरनेस उनको होना चाहिए। फिफ्थ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ हेल्थ में क्या है? सपोर्टिंग हेल्थियर प्रेगनेंसी एंड बेटर आउटकम्स फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन बाय अलाउइंग द कपल टू प्लान फॉर प्रेगनेंसी व्हेन दे आर रेडी। तो सब मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में क्या है? सपोर्टिंग हेल्थियर प्रेगनेंसी, बेटर आउटकम फॉर द बोथ मदर और चिल्ड्रेन। जैसे कि अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चे में देखना चाहिए कि उसमें स्पेस कितना, ऐसा नहीं कि एक बार अगर बच्चा 1 साल का है तो फिर दूसरे साल वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो भी ध्यान रखना है। वो सिक्स क्या है आपका? सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें क्या देखते हैं? फैमिली प्लानिंग हेल्प्स द वुमेन and families to manage their economic and social circumstances, such as spacing out pregnancy to balance the career, education and family. तो ये क्या है? सोशल इकोनॉमिक में हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेबी के साथ साथ उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी लोग को देखना है, फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है। ऐसा नहीं है उससे बेबी हो जाए और इकोनॉमिक फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम हो, तो इसको भी ध्यान में रखना है जब भी वो फैमिली प्लानिंग करे। तो अब देखते हैं टेम्प्रोरी फैमिली प्लानिंग। टेम्प्रोरी फैमिली प्लानिंग में क्या है? टेम्प्रोरी फैमिली प्लानिंग रेफर टू द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट अलाउ द इंडिविजुअल और कपल्स to prevent or delay pregnancy for a certain period of time but do not provide
permanent effect on fertility. These methods are designed to reversible, meaning that once a person stop using them, their fertility usually return to normal. Temporary family planning methods are the ideal for the individuals who want to delay or space out pregnancy without long-term effect on their ability to conceive in future. तो इसमें टेम्प्रोरी फैमिली प्लानिंग में क्या है, इसका क्या मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ यूज़ करने के लिए मेडिसिन हो गया, जैसे बताया था ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, या तो कुछ बैरियर मेथड हो गया, तो वो सब यूज़ करके स्पेस कर सकते हैं और फिर जब चाहेगी तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से टेम्प्रोरी फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ किया जा सकता है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले क्या है, बैरियर। इसमें देखते हैं बैरियर मेथड। तो पहला बैरियर मेथड में क्या है, कॉन्डम्स। कॉन्डम बोथ मेल के लिए भी होगा, फीमेल के लिए भी होगा। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। ये क्या करता है, जो मेल कॉन्डम रहता है ये प्रिवेंट करता है क्या चीज़ को, स्पर्म को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस में इंटर करने के लिए, ठीक। और दूसरा क्या है, डायफ्राम। ये क्या होता है, ये डायफ्राम और ये जो सर्वाइकल कैप है, ये कैप फीमेल के लिए होता है। ये प्लेस इनसाइड द वेजाइना टू कवर द सर्विस, ब्लॉकिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। तो ये एक तरह का जो एक पॉलीथीन जैसा हो गया, ये रोकता है स्पर्म को यूट्रस में जाने के लिए। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या है, ये वेजाइना से सर्विक्स में नहीं जाए, इसीलिए इसको रोकने के लिए सर्वाइकल कैप और डायफ्राम का यूज़ होता है। तो ये दोनों क्या है, ये एक बैरियर मेथड है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन डेली। दे कंटेन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दैट प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। मतलब ये क्या कहता है, ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो ये मेडिसिन यूज़ होता है वो एक तरह का हार्मोन रहता है, जिसमें क्या रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन मेन हार्मोन रहता है, और ये प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन से ही प्रिवेंट कर देता है। और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस। ये क्या है, ए पैच अप्लाइड टू द स्किन दैट रिलीजेस हार्मोन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो ये अभी न्यूली आया है कि एक पैचेस रहता है, वो अप्लाइड किया जाता है स्किन पर, दैट रिलीज, वो क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन को टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को। उसके बाद क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब इसमें क्या होता है, हार्मोन इंजेक्टेड, जैसे डोपो-प्रोवेरा है, दैट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फॉर अबाउट 3 मंथ एट द टाइम। उसके बाद क्या है, वेजाइनल रिंग है, जैसे नोवा रिंग जिसको बोलते हैं, ए फ्लेक्सिबल रिंग इंसर्टेड इनटू द वेजाइना दैट रिलीज द हार्मोन टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। ये सब क्या है, हार्मोन जो मेनली वर्क कर रहा है, देख रहे हैं, ये ओव्यूलेशन पे वर्क करता है, ये इसी को प्रिवेंट कर देता है। और अभी न्यूली आया हुआ है इम्प्लांट। ये इसमें क्या रहता है, नेक्सोपैलून इसको कहते हैं, स्मॉल रॉड इंसर्टेड अंडर द स्किन दैट रिलीज द हार्मोन एंड वर्क अप टू 3 ईयर्स। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये क्या किया जाता है, अगर कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग, लेफ्ट आर्म में लगाते हैं वुमेन को, और ये 3 साल तक प्रिवेंट करता है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखते हैं, तो इसमें देखते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें क्या है, हार्मोनल आईयूडी, a small T-shaped device inserted into the uterus that release the hormone and prevent pregnancy for 3 to 7 years। मतलब इसमें क्या होता है, हार्मोन इंसर्ट किया जाता है, टी शेप का रहता है, जो कि प्रिवेंट करता है कितने साल के लिए, 3 to 7 ईयर्स के लिए। फिर कॉपर आईयूडी भी होता है, नॉन हार्मोनल आईयूडी दैट यूजेस कॉपर टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट इज टॉक्सिक टू स्पर्म, जो कि स्पर्म के लिए टॉक्सिक है रहता है। इट कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी अप टू फॉर द 10 ईयर्स। तो ये अभी दोनों हम लोग हार्मोन देखेंगे कि एक जो प्रिवेंट कर रहा है वो 3 to 7 ईयर्स के लिए प्रिवेंट कर रहा है, और ये 10 ईयर्स के लिए प्रिवेंट कर रहा है।
उसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं। इसमें क्या होता है, मॉर्निंग आफ्टर पील्स, मतलब अपील्स टेकन विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, यूजुअली 72 to 120 आवर्स आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो जनरली क्या कहता है, ये इमरजेंसी है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और उस समय कोई भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया गया, तो तुरंत इमरजेंसी में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स 72 to 120 आवर्स के बीच में मॉर्निंग ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का ज़रूरत रहता है। उसके बाद देखते हैं कॉपर आईयूडी कैन आल्सो बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इफ इंसर्टेड विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया गया है क्वार्टर्स के समय में, तो विद इन 5 days के अंदर कॉपर आईयूडी अगर इंसर्ट किया जाता है 5 days के अंदर, तो वो भी प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्या है, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। तो फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड में हम लोग देखते हैं कि फर्टिलिटी awareness method, tracking the menstruation cycle by monitoring the ovulation through body temperature, cervical mucus or calendar method, or couples can avoid the intercourse during the fertility days to prevent the pregnancy। तो ट्रैकिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन के 14 days बाद मेन फर्टिलिटी पीरियड रहता है, उस समय अगर क्वाइटस एक्टिविटी होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय ज़्यादा चांसेस रहता है प्रेग्नेंट होने का। तो बाय ट्रैकिंग द, अगर वो अपना कैलेंडर मेथड में वो अगर देख लेती हैं ओव्यूलेशन के बिफोर 14 days पहले या आफ्टर 14 days बाद अगर करती हैं तो उसमें कम चांसेस रहता है प्रेग्नेंट होने का। तो इस मेथड से भी वो अवॉइड कर सकती है प्रेगनेंसी। उसके बाद क्या है, विड्रॉवल क्वार्टस इंटरप्ट्स। तो इसमें क्या होता है, द मेल पार्टनर विड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर द इजैकुलेशन टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम इंटरिंग द यूट्रस थ्रू दिस मैटर इज लेस रिलायबल। इसमें क्या होता है कि जब इजेक्शन का बात रहता है, जब इजैकुलेशन होता है उस समय इस पेनिस से रिमूव करके और उसमें इजैकुलेट कर दिया जाए स्पर्म को, तो इससे भी प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम होता है। उसके बाद देखते ईच ऑफ दिस मेथड्स अलाउ द इंडिविजुअल्स और द कपल टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द प्रेगनेंसी वाइल मेंटेनिंग द ऑप्शन टू कंसीव इन द फ्यूचर व्हेन डिजायर। टेम्पोररी फैमिली प्लानिंग मेथड आर वाइडली यूज ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। तो इसमें जब चाहिए लोग को जैसे कि अगर सिंपल बात करें विड्रॉवल मेथड का या क्वार्टर्स का, तो इस समय अगर जब लोग को प्रेग्नेंट होना है उस समय वो छोड़ सकती हैं, उस समय वो पेनिस से इजैकुलेशन डायरेक्ट वेजाइना में हो जाएगा, और अगर जब वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो वो रिमूव हो करके भी इजैकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड है जिसको कि अप्लाई किया जाता है। आइए देखिए ये पिक के माध्यम से मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में पहला क्या, जैसे बताया गया था, कॉन्डोम का भी यूज़ किया जाता है, एक तरह का बैरियर मेथड है। छाया है, टैबलेट जिसको छाया नाम से आता है। इमरजेंसी पिल्स जिसके बारे में बताए थे, ये दोनों को कॉपर टी है, एक 10 साल के लिए यूज़ किया जाता है और एक 5 साल के लिए यूज़ किया जाता है। अंतरा है। उसके बाद अभी इम्प्लांट के बारे में बताए थे जो कि लेफ़्ट या राइट आर्म में लगाया जाता है, 3 साल तक प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को इससे। उसके बाद लाम मेथड, ये मेथड क्या है कि जब मदर अगर वो अभी जस्ट वो प्रेग्नेंट बेबी डिलीवर की है और वो अच्छे से बच्चे को फीड करा रही है, तो उस टाइम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेग्नेंट होने से। तो ये मेथड उस मदर लोग के लिए अप्लाई करता है जिसका अभी फर्स्ट बेबी हुआ है और वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करके भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है। थैंक यू।